हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम जो देखने वाले हैं, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर्स में एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और एक के बाद एक हर साल जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो इसमें दो नियम है, एक प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है। दोनों को हम कंप्लीट अच्छे से जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 इस तरीके से लगातार जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको तुरंत हम जान लेते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले फैराडे का ये प्रथम नियम क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है, तो इसके अगर हम प्रथम नियम की बात करें तो भाई प्रथम नियम में जो बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई हमारा परिपथ है और उस परिपथ से बद्ध जो है उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी जो फाई है, फाई के मान में जो है हम परिवर्तन करते हैं। समझ में आ गया नहीं? कोई कंप्लीट परिपथ है और परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। भाई चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर आप परिवर्तन करते हो तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कोई भी अगर हमारा कुंडली है और कुंडली के पास एक चुंबक ले जाकर के उसके मान में लगातार परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई परिपथ है और उस परिपथ से बद्ध उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। भाई जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है परिपथ में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो। यह धारा तब तक प्रवाहित है, अब ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते रहोगे तब तक धारा मिलेगी, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगी। बात समझ में आएगी नहीं? भाई जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है, तब तक उत्पन्न होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। समझ में आई बात कि नहीं? भाई इतने तो कहा गया कि भाई हमारा कोई परिपथ है जिसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर हम लगातार परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलते हैं, तो उसमें हमें परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसमें एक प्रेरित धारा बहती है और यह प्रेरित धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। बस यही बताया गया है। ये प्रथम नियम है। किसका नियम है? ये फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नियम भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम की, तो इनका जो द्वितीय नियम कहता है, क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, कहाँ? भाई चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन करने पर तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी जितना चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है उसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? अरे जो भी मान होगा बस केवल ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए तो उसी के बराबर होता है। बस यही बताया गया है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के
ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होगा माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E है और कहा गया ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो बस कुछ नहीं, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाए। अब आप इसको ऐसे ना लिख करके, कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी भी लिखा जाता। कहने का मतलब ये फार्मूला जो है एक तो ये रहेगा, इसी फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ डेल्टा लिखा गया है, आप डी भी स्मॉल डी का भी उपयोग कर सकते हो। अब ये जो फाई का मान है, यानी डेल्टा फाई बराबर, भाई इसका मान आप परिवर्तित कर रहे हो तो ये आपका फाई टू माइनस फाई वन होगा, और ये जो डेल्टा टी है इसका मान जो होगा वो टी टू माइनस टी वन हो जाए। तो अगर ये मान उठा के यहाँ रखते हैं तो हमारा E बराबर माइनस फाई टू माइनस फाई वन हो जाएगा अपॉन टी टू माइनस ये टी वन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप बता सकते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, मान लीजिए जो आपकी कुंडली है अगर उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो आप E बराबर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में यह कहा गया कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये जो है इसका जो मान होता है इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कौन से दर के बराबर होता है? ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब निगेटिव केवल लगा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे तो ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब फैराडे के प्रथम नियम जो होगा उसमें ऋणात्मक की कोई बात नहीं कहा गया है। समझ में आ गए? तो ये तो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम। उम्मीद करता हूँ ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।